सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन या रब्बल आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम साहब बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ा दे। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होगी। बेशक, यकीनन ऐसा ही है। मेरी भी देखें तमन्ना थी कि मेरा एक बेटा हो। अल्लाह पाक ने करम नवाजी की और मुझे एक बेटा अता कर दिया। अल्लाह के अपने काम हैं निराले। बेशक उसने जो मेहरबानी मुझ पर की है उसका शुक्र अदा करना मेरे बस में नहीं, लेकिन बेटा तुम मेरी बेटी पर मेहरबान रहना जिस तरह अल्लाह मुझ पर मेहरबान हुआ। बेफिक्र। मौलाना साहब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप बस ऐसे समझें कि आपकी बेटी अपने घर जा रही है। शुक्रिया, मैं अभी हाजिर हुआ। मुबारक हो आपको। बस करो माहिरा, कितना रोगी, सब्र करो। जितना रोना है यहीं रो लो, ससुराल में रोगी तो बदनाम हो जाओगी। अस्तगफिरुल्लाह। जो मुंह में आता है ओल फोल कह देती हो तुम। बच्ची है, ससुराल जा रही है, अगर माँ बाप की याद आए तो क्या आंसू भी ना बहाए? अपने घर के लिए रोना तो ठीक है, लेकिन बस अब इस मौजू पर मैं और बात नहीं करूंगा। माहिरा, माहिरा मेरी बच्ची, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। रोना नहीं है। बेरहमी क्यों अब्बा? नहीं मेरी बच्ची नहीं, ये बेरहमी नहीं है। माँ बाप को अपनी औलाद के लिए कैसे बेरहम हो सकते? माँ बाप तो हमेशा अपनी औलाद की बेहतरी चाहते हैं। तुम्हें बर्बाद होता नहीं देख सकते थे। तुम्हारी आबादी चाहिए थी। सारी ख्वाहिशें, सारे अरमान सब मायरा अपने बाप के सामने बस बस हवा। चाहत बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखे। और तुम भी बेटा माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना। अल्लाह तुम्हारा निगहबान। कितने दिनों के बाद मैं आपको इतना चैन से सोता हुआ देख रही हूँ, लेकिन इस तरह वक्त पे वक्त सोना भी तो ठीक नहीं है। शाम के 7 बज रहे हैं।
मैं ऐसा करती हूँ कि इन्हें उठा देती हूँ। जरा जाके सहन में बैठेंगे ठंडी हवा में तो अच्छा लगेगा इन्हें। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, दिलकश से कहती हूँ कि वो अपने बाबा को आके उठाए। अच्छा है वो दिलकश की शादी नहीं हुई, ये भी तो उसके बगैर नहीं रह सकते ना। आदत जो है इन्हें उसके हाथ की चाय पीने की, उसके बगैर तो इनकी सुबह ही नहीं होती। उठा देती हूँ, जरा जाके सहन में बैठेंगे तो अच्छा लगेगा इन्हें। अच्छा उठ जाए ना। अशफाक, अशफाक, अशफाक क्या हुआ आपको? इनाम, इनाम, दिलकश, दिलकश, इनाम, इनाम, या अल्लाह मेरे अशफाक को क्या हो गया? अरे इनाम, इनाम जल्दी आ बेटा। जी अम्मी क्या हुआ? अरे देखो तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया, तो एक तरफ कांधा लटक गया। अल्लाह, दिलकश कहाँ है? अब्बा, अब्बा, अभी मैं कॉल करता हूँ। अशफाक, 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 इनाम जल्दी करो बेटा। क्या वजह हो सकती है? दिलकश अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? कहीं वो मुझसे कुछ छुपा रही है? क्या मोहब्बत सिर्फ कुर्बानी का नाम है? क्या किसी को आज तक उसकी मोहब्बत हासिल भी हुई है? मेरी मोहब्बत तो एकतरफा थी, लेकिन समझ उसका क्या कसूर था? समर और माहिरा तो एक दूसरे को बेहद चाहते थे, फिर भी एक ना हो सके। मैं समर से क्या कहूँ? सच वो सुन नहीं सकेगा और झूठ में ज्यादा दिन बोल नहीं सकती। अरे मेरे बच्चे, यहाँ क्यों खड़े हो? अभी तो तुम्हारे जख्म नहीं भरे और तुम यहाँ खड़े हो, चल के आराम करो। ये मेरे जख्म तो वक्त के साथ भर जाएंगे, और जो जख्म मुझे मेरे अपनों ने दिए हैं उनके बारे में कभी कुछ सोच रही हैं आप? और मैं अपने इन जख्मों के भरने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे जाना है, मैं अभी जा रहा हूं। समर, समर मेरे बच्चे रुक जाओ। हेलो, क्या? मैं आ रही हूँ, बस अभी आ रही हूँ मैं। इस पे सबसे ज्यादा अब्बा का हक है। अगर इस वक्त काम ना आए तो ये हमारे किसी काम के नहीं। हक सिर्फ उसका होता है जिसके पास चीज होती है, और शौक है ना तुम्हें अच्छी बनने का। अब मैं भी देखती हूँ हकदार कौन है और दावेदार कौन।
भाभी, दिलकश कहाँ थी तुम? ये तुम्हें पता नहीं अलमारी खराब है, मैंने कहा संभाल कर रख दूं, ऐसे कहीं इधर उधर हो गया तो। और तुम्हें पता है अब्बा को ना फिर से हार्ट अटैक आया है, सब उन्हें लेकर अस्पताल गए हैं, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सब जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गई। क्या मतलब है क्यों नहीं गई? मैं इसलिए नहीं गई ताकि तुम जब आओ तुम्हें बता सकूं। वैसे भी घर खुला छोड़कर चली जाती, कोई चोर आ जाता तो। जब चोर घर पर हो तो किसी और का क्या डर? तुम मुझे चोर कह रही हो? आंखों देखा झुटला तो नहीं सकती ना, लेकिन बेफिक्र रहें आप इस घर की इज्जत है, और इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी मैं। घर की बात घर में रहे तो बेहतर है। एक बात और, आपकी बदजुबानी से एतराज मुझे ना कल था ना आज है, लेकिन आप बेईमान निकलेंगी इसका अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगा। मेरी साहब, देखिए मैं जानता हूं आप खफा हैं मुझसे, ये भी जानता हूं कि गलती की है मैंने, तो यकीन कीजिए मैं उस गलती की माफी मांगना चाहता हूं। आप प्लीज आइए, मैं घर छोड़ देता हूं आपको। अगर आप हमेशा की तरह बाइक पे बैठ के चलेंगे मेरे साथ तो लगेगा आपने मुझे माफ कर दिया, और वादा करता हूं मैं दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, माफी तो अल्लाह से मांगी जाती है, और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अगर ऐसा ही है तो आइए, आपको घर छोड़ देता हूं। तकल्लुफ़ात की अब कोई जरूरत नहीं। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि आपने मुझे माफ नहीं किया। चलो मैं कह देता हूं मैंने तुम्हें माफ किया, ठीक है? देखिए सर, जानता हूं मैं जगह मुनासिब नहीं है, मौका मुनासिब नहीं है, लेकिन लगता है कि आपको बात कहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरे किरदार पे शक तो कर ही रहे होंगे। यकीन रखिए बुरा लड़का नहीं हूं मैं बाकायदा इज्जत के साथ आपके घर आना चाहता हूं, अपनी माँ जी के साथ माहिरा का हाथ मांगने की। बहुत देर हो चुकी है, अब सारे नमाजी भी घरों को जा चुके हैं, मैं चलता हूँ। मौलाना साहब जानते नहीं बहुत जिद्दी हूँ मैं, जब तक मेरी बात का जवाब नहीं देंगे ना यही खड़ा रहूंगा मैं। माहिरा का निकाह हो चुका है।
सुनिए राणा साहब, आइए आपको घर छोड़ देता हूँ। अब तुम्हारे रास्ते में मेरा घर नहीं आता। जाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अम्मी, क्या हो गया तुम्हारे अब्बू को दिलकश? कुछ नहीं होगा अब्बू को, यकीन रखें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो, बेफिक्र हैं आप। तुम सच कह रही हो ना? तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाएंगे ना? अम्मी, अपने आप से ज्यादा मुझे अपने रब पे यकीन है। आप देखना अब्बू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो। और आपको तो पता है हमारा रब हमें बेसहारा नहीं छोड़ता। बस अल्लाह से दुआ करो तुम्हारे अब्बू जल्दी ठीक हो जाए। आमीन अम्मी, अब्बू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये देखें, मैं कुछ पैसे लाई हूँ अब्बू के इलाज के लिए। भाई कहाँ है? कहाँ से आए बेटा? अम्मी ये मत सोचें कि ये पैसे कहाँ से आए, बस इस बात पे यकीन रखें कि इन पैसों पे सबसे ज्यादा जिसका हक था उसी के इलाज के लिए खर्च हो रहे हैं। बताएं मुझे भाई कहाँ है? सामने। मैं अभी आई। रखी हो यूं जैसे कोई नोक दिल पे, जुदाई यूं महसूस होने लगी है। तू आ दिल पे रख दे ये दिल का मरहम, निकलता है जैसे अभी मेरा दम है। बेचैनियों का यूं मुझ में ठिकाना, मुझे भूलता है वो हंसना मेरा। यूं खाली खाली जीना, रोता है कैसे दिल चुप करा। माहिरा का निकाह हो चुका है। खोए खोए रहना, बता मैं तुझे कैसे भुलाऊं, बता मैं तुझे कैसे भुलाऊं। बेटा तुम्हारा नाश्ता बना दिया है, कहो तो यहीं ले आऊं। देखो वो जो कहते हैं ना कि जो होता है वो भले के लिए होता है। अब देखो उस दिन मौलवी साहब की मुलाकात मस्जिद के बाहर वजाहत के अब्बा से हो गई और उन्होंने अपने दिल की बात कह दी। शायद वो कबूलियत का वक्त था। अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में वजाहत को लिख दी। अरे तुम्हें तो रश्क करना चाहिए कि कितना अच्छा शौहर मिला है तुम्हें। और तुमने देखा तुम्हारे अब्बा कितने खुश हैं। और आप? आपको तो उनसे ज्यादा खुशी मिली होगी ना? नहीं, क्योंकि ये सब कुछ करके तो आपके दिल को तसल्ली मिल गई ना, आपकी दिल की मुराद पूरी होगी। नहीं समर की अम्मा को नीचा दिखा के ये आपकी आना को तस्कीन मिल गई। हाँ, खुशी मिल गई आपको। यही सब कुछ चाहती थी ना आप? हाँ, मैं यही चाहती थी। और क्या गलत चाहती थी? जिसके लिए मुंह से इतना जहर उगल रही है, कहाँ है वो?
कोई एक बार तुम्हारी खातिर वो इस चौखट पे आया? कोई एक बार उसने तुमसे मिलने की ख्वाहिश की? कोई एक बार तुम्हारी खातिर वो अपने माँ बाप से लड़ा? हाँ, वो नहीं आया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं उसकी हो चुकी हूँ, ये मैं जानती हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर में तुम वजाहत की मनकूहा हो और उसकी अमानत भी। ये बात ना भूलना, समझी? आप भी एक बात याद रखिएगा, मैं भले वजाहत की मनकूहा हूँ, लेकिन दिल से सिर्फ समर को अपना मानती हूँ बस। चुप चुप रहे मन। वजाहत को वो हक, वो मकाम कभी नहीं मिलेगा, उस पे हक सिर्फ समर का है। ये जो झूठी अना को तस्कीन देने के लिए आपने जो मुझे ये वजाहत के पल्ले बांध दिया ना, आपकी भूल है, आपकी भूल है अम्मा। वो हक कभी भी वजाहत को नहीं मिलेगा। क्या मकसद है तेरा इसमें से? बोल, क्या मकसद है? कौन सा हक? किस हक की बात कर रही है तू? बता, किस हक की बात? सबा, क्या कर रही है? छोड़ इसे। पूछिए इससे, किस हक की बात कर रही है? पूछिए। हक? कौन सा हक? अरे कोई मुझे भी बताओ, क्या हक है? पूछिए अपनी लाडली से। देखिए, बज़ाहिर तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन ऑपरेशन के बाद एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। डॉक्टर साहब, हमने तो कभी भी एहतियाती नहीं की है, ना अब ना पहले। मैंने तो हमेशा उन्हें परहेज़ी खाना दिया है। जी वो मैं जानता हूँ, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा यह है कि इशफाक साहब को किसी किस्म का भी कोई ज़हनी दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर, हम समझ गए। आप बता सकते हैं हम अब्बू को घर कब ले जा सकते हैं? देखिए, रिपोर्ट्स अभी आनी है, जैसे ही आ जाती हैं मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। दिलकश। जी अम्मी, मुझे एक बात सच सच बताओ। क्या बात है अम्मी, आप परेशान क्यों लग रही हैं मुझे? कल तुम तीर की तरह गई और वापस आकर तुमने पैसे इनाम की झोली में डाल दिए। कहाँ से आए वो पैसे? क्या तुमने किसी से? भरोसा है मुझ पे। भरोसा है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। बताओ मुझे, कहाँ से लाई वो पैसे? ना वो पैसे मैं किसी से मांग के लाई हूँ, ना ही चोरी किए हैं मैंने। अब्बू ने जो जेवर मेरी शादी के लिए बनाए थे, मैंने बेच दिए। क्या तुमने जेवर बेच दिए? और क्या करती मैं? वो जेवर घर पड़े पड़े सड़ रहे थे, कोई चोर आता, चुरा के ले जाता, सारी जिंदगी मलामत रहती। कम से कम अब्बू के काम तो आ गए ना वो पैसे। और तुम्हारी शादी? अम्मी, आप अभी भी ऐसा सोच रही हैं? जब मेरी शादी का वक्त आएगा तो कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। इंशाल्लाह। मैं अभी आती हूँ, तुम्हारे अब्बू को देख कर आती हूँ। अरे नेक वक्त, अब क्यों परेशान बैठी हो? सारा किया धरा तुम्हारा ही है। क्या? तो और क्या, मेरा किया धरा। तुम्हें ही जल्दी पड़ी हुई थी निकाह की। सुबह ही सुबह फोन आ गया आसिम साहब, उनके घर में हालात कशीदा हैं इस अफरा तफरी की वजह से। जल्दी शादी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके घर की औरतें ये कह रही हैं और मुतालबा कर रही हैं कि शादी हमने धूमधाम से करनी है। निकाह भले सादगी से कर लिया, लेकिन बारात ढोल ताशों के साथ आएगी, और वो भी बहुत जल्दी। बहुत जल्दी मतलब?
इसी हफ्ते। या अल्लाह खैर, इसी हफ्ते? अब जब फैसला किया है तो भुगतना पड़ेगा, भुगत। मौलवी साहब, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया जो आप मुझे इस कहर से इस तरह डरा रहे? सबा बेगम, मैं डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं, बल्कि बता रहा हूं कि वक्त बहुत थोड़ा है, जो भी करना है ना कर लो, और मोहल्ले वालों को भी बता दो, ये ना हो बाद में इन्हें इत्तला हो और कोई कड़वाहट पैदा हो। नहीं मौलवी साहब, मैं कोई कड़वाहट होने नहीं दूंगी। मैं अभी जाती हूँ, मिठाई लेके मोहल्ले वालों का मुंह भी मीठा करती हूँ। मैं आती हूँ। या अल्लाह, जो तेरी रजा खैर कर दे। अरे कौन है? आ रही हूँ भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है? जान निकल रही है क्या? तुम यहाँ क्या करने आई? हिसाब। हिसाब? कैसा हिसाब? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मेरा कोई हिसाब तुम्हारी तरफ रहता है। तुम तो अपने हिस्से का हिसाब उस दिन चुका के उठी थी। आज मेरी बारी है। ये लो मिठाई खाओ, मायरा का निकाह हो गया। ओह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। लगता है कि तुम्हें मायरा की निकाह की खबर सुन के ज्यादा खुशी भी नहीं हुई है और ये मिठाई भी हजम नहीं हुई। यही कहने आई हो या कुछ और कहना भी बाकी है? मैं कहती नहीं, करके दिखाती। सो दिखा दिया। मैंने तुमसे कहा था ना, कहा था मैंने कि मायरा का ब्याह मैं किसी अच्छे हसब नसब वालों के यहाँ करूंगी। सो कर दिया। जहां तुम्हारे बेटे जैसे न जाने कितने नौकर चाकर वो रख सकते हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा बेचारा घर बैठा है, बेरोजगार। अपनी हद में रहो। चिल्लाओ मत। चिल्लाने से तुम इस हकीकत को नहीं छुपा सकती और ना ही झुठला सकती। याद करो, मेरे ही घर में खड़े होकर तुमने मेरी और मेरी बेटी की कितनी बेइज्जती की थी। आज मेरी बारी, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि ये मेरी तरबियत है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी चाहा ना हो कि तुझसे मेरी बेटी की शादी, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। और ये मिठाई भी मैं तुम्हें खाने को नहीं कहूंगी, क्योंकि इससे बेहतर है कि तुम जहर खा लो। लेकिन ना, ये ना करना, तुम अपनी माँ की पसंद से किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो। ठीक है? कैसी जलील औरत है, बेटे को अपनी माँ के खिलाफ कर रही है। बड़ी आई मेरे बेटे का ख्याल रखने वाली। मैं तो जैसे मर गई हूं। मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करना, तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। माहिरा से ज्यादा खूबसूरत लड़की ब्याह कर लाऊंगी तुम्हारे लिए। तुम में किसी चीज की कमी है क्या? माहिरा जैसी 100 लड़कियां तुम पे कुर्बान। सच तो यही है ना कि मायरा जैसी एक पे मेरे जैसे 100 को।
अंदर आ जाऊं बेटी मायरा? जी। बैठो, बैठ जाओ। मायरा बेटी, तुम्हारी माँ मोहल्ले में गई है मिठाई बांटने। मैं जानता हूं बेटी कि इस काम में तुम्हारी खुशी शामिल नहीं है, लेकिन बेटा सच कहूं तो ये जिंदगी ऐशो इशरत में जीने का नाम नहीं, ना ही अपनी मनमानी करने का नाम है, बल्कि जिंदगी तो हर लम्हा आजमाइश का नाम है। समर मिला था मुझे, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम अब भी उसकी मुंतजिर हो। लेकिन ये इंतजार बेसूद और लाहासिल है बेटा, और मैं समर को भी बता चुका हूं कि तुम्हारा कहीं और निकाह हो गया। क्या क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, क्या कहना था, खामोश खड़ा मेरा मुंह तकता रहा। थोड़ा लड़खड़ाया, फिर मुझे कहने लगा कि मौलवी साहब आइए मैं आपको घर छोड़ाऊं। मैंने उसे टाल दिया। और कुछ कहा उसने? और कुछ नहीं कहा। एक बेटी के बाप के सामने, और जिस बेटी का निकाह हो चुका हो, वो क्या कहता है? भूल जाओ उसे। तुम अब किसी और के निकाह में आ चुकी हो। वजाहत बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। डॉक्टर्स ने कहा है कि बब्बू की तबीयत काफ़ी बेहतर है, बस थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा। एहतियात पछतावे से बचाती है। तुम पर भी तो लाजिम था कि तुम मुझे इस नाजायज नामी मोहब्बत के बारे में बता देती, इसका सर पहले ही कुचल देती। मोहब्बत कब से नाजायज होने लगी आंटी? आप शायद मोहब्बत और आवारगी को एक ही निगाह से देख रही हैं, इसलिए इन दोनों के बीच का फर्क नहीं महसूस कर सके। मुझे तुम पे बहुत भरोसा था। तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया,
अपनी बहन जैसी सहेली के बारे में एक गैर मर्द से वो इश्क लड़ाती रही, तो खामोश तमाशाई बन के देखती रही। तमाशा नहीं था आंटी, खुलूस था। माहिरा और समर एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और ये वो सच है जिसे कोई भी नहीं जुटला सकता। लेकिन याद रखना, ये मोहब्बत अगर मेरी बेटी के लिए सजा बन गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। अगर उसकी जिंदगी बर्बाद हुई तो सुकून से मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। देखना।